हेलो बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं यूपीपी का नोटिफिकेशन आ गया है और हम लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है। तो एक एक पहलू पर बात करेंगे कि कैसे इस इतने कम टाइम में हम लोग किस तरीके से प्लानिंग करके चलें, जिससे कि हम लोग एक बार सिलेबस को ओवरव्यू भी कर लें और आसानी से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो 21 डेज में वही बच्चा सही से चीज़ों को कर सकता है जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा एकदम नए तरीके से शुरू करे और सोचे कि उसका 21 डेज में कुछ हो सकता है। तो मेरा जो प्लान है वो उन बच्चों के लिए है जो पिछले 6-7 महीने से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले एक एक चीज़ की बात करते हैं कि मैथ्स के लिए लास्ट टाइम पे क्या करें कि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम पर दो टीचर्स ने 20-20 डेज की क्लासेस बना रखी हैं, लेकिन उन्होंने 18-18 क्लासेज ही लेकर चीज़ों को फिनिश किया हुआ है। एक गगन प्रताप सर, एक आदित्य रंजन सर। तो दोनों लोगों की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। या तो आप गगन प्रताप सर के वीडियोज़ को फॉलो करके, ठीक है, 18 डेज में अपना सिलेबस ख़त्म कर लें, या तो आप आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट को फॉलो करके, ठीक है, इसको ख़त्म कर सकते हैं, मैथ्स को ख़त्म कर सकते हैं। दोनों ही टीचर्स अच्छे हैं और दोनों लोगों का कंटेंट मैंने देखा लगभग सिमिलर ही है। कोई ख़ास अंतर नहीं, जिससे आपको पढ़ने में अच्छा लगे आप उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया मैथ्स का लेवल भी काफ़ी लो रहता है, तो आप दोनों टीचर्स में से अगर किसी का भी पढ़ लिए तो आप आराम से पूरे में पूरे क्वेश्चन करके आ सकते हैं। सेकंड बात आती है रीजनिंग की। तो अभी जैसे रीजनिंग का एग्ज़ाम हुआ था तो हमने देखा था जो मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट था उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मानसिक अभिरुचि यूट्यूब पर अगर किसी ने पढ़ा रखा है तो वो रवि सर हैं, ठीक है। उनकी प्लेलिस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मानसिक अभिरुचि एटलीस्ट एग्ज़ाम में जाने से पहले उनसे ज़रूर पढ़ लें। बाकी की रीजनिंग लगभग लगभग सबकी तैयार ही होगी। अगर नहीं भी तैयार है तो आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देते देते जिस भी चैप्टर में आपको समस्या आ रही हो आप सीधा उसको यूट्यूब पे सर्च करें। सर्च करके उसे जो भी आता है रिकमेंडेशन देख के उस चैप्टर को क्लियर कर लें। रीजनिंग उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन जो रोल प्ले करता है हमारा रीजनिंग ही प्ले करता है, और उसमें से सबसे जो डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए वो होता है मानसिक अभिरुचि, ठीक है, कि समझ को हम लोग कैसे डेवलप करें। तो रवि सर से पढ़ने के बाद किसी भी बच्चे को कोई भी रीजनिंग को लेकर दिक्कत नहीं होगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आप वहाँ से अच्छे से रीजनिंग को कंप्लीट कर लें। उसके बाद आता है कि हिंदी के लिए हम लोग क्या करें। तो हिंदी मैंने यूट्यूब पे देखा तो नवीन सर ने पढ़ा रखा है, ठीक है, उनके भी 20 डेज की ही क्लासेज हैं, 20 क्लासेज हैं। तो आप उस वीडियोज़ को एक एक करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आप क्या करें, देखिए प्रैक्टिस सेट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको भी लगाते जाइए और साथ में प्रैक्टिस सेट भी देते जाइए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि चलो इधर से आपने हिंदी को कवर कर लिया, तो आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। अब बात आती है जीएस की, कि जीएस के लिए हम लोग क्या करें। तो जीएस के लिए इतने कम टाइम में आप यूपी जीके तो आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपने अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप मेरे हिसाब से यूपी जीके सही से पढ़ लें और पॉलिटी को सही से पढ़ लें। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी का कोई भी सब्जेक्ट 20 डेज में कंप्लीट कर पाना इलॉजिकल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि यूपी जीके को कहाँ से ख़त्म करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्रेजी जीके ट्रिक की प्लेलिस्ट जो है आप उससे यूपी जीके को पढ़ लें। उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो यूपी जीके आप वहाँ से अच्छे से अपना कवर कर सकते हैं। उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद आता है कि पॉलिटी, ठीक है, तो पॉलिटी को कहाँ से पढ़ें। तो देखिए क्विक रिवीजन के लिए मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं से पॉलिटी पढ़ रखा होगा। तो पॉलिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके नोट्स हैं तो आप उन्हीं नोट से, ठीक है, उन चीज़ों को रिवाइज करें। किसी भी नए टीचर से अब जीएस पढ़ने का कोई उतना फ़ायदा नहीं है। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं कि एक बार मेरा रिवीजन हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली सर्च कर लीजिए किसी भी टीचर की यूपीपी, ठीक है, मैराथन, ठीक है, पॉलिटी। तो आप कोई बहुत सारे रिकमेंडेशन आ जाएंगे, उसमें से कोई भी आप देख लीजिए। जीएस तो सब कुछ सेम ही पढ़ाया है, ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी तरीके से अगर आपको जियोग्राफी पढ़ना है, ठीक है, तो जियोग्राफी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्रेजी जी के ट्रिक की प्लेलिस्ट। उनकी 10 से 15 वीडियोज़ हैं। आप सर्च करेंगे यूपी जी के, सॉरी, क्रेजी जी के ट्रिक जियोग्राफी, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट से जाके आप जियोग्राफी को कम टाइम में अच्छे से फिनिश कर सकते हैं और आपका स्कोर भी अच्छा खासा उसमें हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि कंटेंट कहाँ से हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो मेन है हमारे लिए सिलेक्शन उसी का होगा जो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा। बात आती है कि अगर मैं बताऊं आपको कि मेरिट कितनी जाने वाली है इस बार, तो मेरिट का जो सिनारियो रहेगा वो आप मान के चलिए कि लगभग 210 से लेकर 230 के बीच में मेरिट जाएगी। री एग्ज़ाम हुआ है तो जब भी कभी री एग्ज़ाम होता है सिलेबस को आसान किया जाता है, तो एग्ज़ाम आसान रहेगा। आसान एग्ज़ाम की वजह से जो मेरिट रहेगी वो अच्छी खासी जाएगी। तो करना क्या है हम लोगों को, एकदम डिटेल में अच्छे से क्वेश्चन को कैरी करना है। जो आ रहा है उसको कम से कम गलत करना है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो केवल आपके लिए ही नहीं होगा, जितने भी बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं सबके लिए वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है।
तो आपको अगर अंदाज़ा लगाना है कि एग्ज़ाम कैसा होता है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, ये वाली बुक आप इसको परचेज़ कर लीजिए। इसमें 12 सॉल्व पेपर दे रखे हैं। तो शुरुआत आपको सॉल्व पेपर से करना है। शुरुआत में ही प्रैक्टिस सेट पे मत जाइएगा, पहले आप सॉल्व पेपर को सॉल्व करें। तो जैसे जैसे आप सॉल्व पेपर लगाते जाएंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि जो यूपी पुलिस है उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने की। तो जब ये आपके 12 सॉल्व पेपर हो जाएं, आपके पास एक पेपर को सॉल्व करने के लिए एक दिन का ही टाइम है, तो आप उस सॉल्व पेपर को सॉल्व करें। जैसे जैसे आपका सॉल्व पेपर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो मान लो उसमें 12 है तो आपको 15 दिन का टाइम लग जाएगा सॉल्व पेपर पूरा अच्छे से ख़त्म करने के लिए। 15 दिन के बाद भी हम लोगों के पास 6 दिन का टाइम बचता है। 6 दिन में फिर आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक से डेली एक टेस्ट को लगाना है, एनालिसिस करना है, लगाना है, एनालिसिस करना है, लगाना है, एनालिसिस करना है। यही टाइम टेबल आपको फॉलो करते हुए चलना है। अब बात आती है किस सब्जेक्ट को सर कितना टाइम दें। हमारे पास इतना कम टाइम बचा हुआ है, किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें। तो देखो, सबसे पहली चीज़ अगर जो मैंने बताया, अगर आप उन वीडियोज़ को फॉलो करते हैं तो एक वीडियो की लेंथ लगभग 2 से ढाई घंटा होगी, जिसे आपको कंप्लीट करने में 3 घंटा लगने वाला है। तो 3 घंटा तो आपका मैथ्स में गया, ठीक है। उसके बाद अगर रीजनिंग आप लगाने जा रहे हैं कि आप चलो कम से कम कुछ नहीं तो मैं मानसिक अभिरुचि ही पढ़ लूँ, तब भी उसमें 1.5 घंटा आपका लग जाएगा। तो 3, 4, साढ़े 4 घंटा तो आपका मैथ्स और रीजनिंग ले गया। उसके बाद हिंदी। हिंदी में अभी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। आप कोई भी बुक खरीद के उसकी वोकैब को अच्छे से लर्न कर लीजिए। जो प्लेलिस्ट है सर की उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका अच्छे से हिंदी में चीज़ें कवर हो जाएंगी। और हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड लर्निंग कोचिंग है बंथरा में, भूपेन सर ने हिंदी को पढ़ा रखा था। सारे के सारे क्वेश्चन उनकी ही नोटबुक से फंसे थे। तो अगर आपके पास कोई भी सोर्स हो जहाँ से उनकी नोट्स आपको मिल जाए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उनकी नोट्स से आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उनकी नोट से बाहर नहीं जाते हैं कभी भी। तो हिंदी के लिए आप ये कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो में नवीन सर की वीडियो को पूरा अच्छे से कंप्लीट करिए, वही रिवीजन करिए, और वोकैब जो है कोई भी आपके पास जो नॉर्मल बुक हो उससे आप वोकैब को कवर कर लीजिए। इसके बाद आता है जीएस में कितना टाइम देना है। तो आपका हिंदी में भी 1.5 से 2 घंटा जाएगा, मैं मोटा मोटा 2 घंटा मान के चल रहा हूँ। तो 2 घंटा आपने इसमें दिया, आपका हो गया 6.5 घंटा। उसके बाद अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक की एक वीडियो जो कि आधा घंटे के देखते हैं, फिर भी आपको 1.5 घंटा से कम उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर इसको आप यूपी जीके कंप्लीट करने के लिए वीडियो के थ्रू ही जा रहे हैं तो आपका 8 घंटा तो केवल वीडियो लेक्चर्स देखने में ही चला गया, ठीक है। अब जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए एज रहेगा कि उन्हें वीडियो नहीं देखना, उन्हें बस जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, अगर आपको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है कि सर लास्ट टाइम पे करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो अब इतने टाइम आप यही कर सकते हैं कि जो मंथली करंट अफेयर हैं, ठीक है, उनको आप जनवरी से फॉलो कर सकते हैं। क्रेजी जेके ट्रिक की 1 मंथ की, ठीक है, 2 दिन में देखिए, तो आपका 14 से 15 दिन में आराम से उधर से आपका मंथली करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जितना है उतने में आप करिए, लगभग क्वेश्चन उसी से आपका फंस जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, जब इतना सारा कुछ आप समेट पा रहे हैं, अगर 8 घंटा आपका इसमें हो गया, उसके बाद जब आप सॉल्व पेपर लगाने बैठेंगे तो आपको डिटेल में सॉल्व पेपर को लगाना है। सॉल्व पेपर की सीरीज़ जो है यूनाइटेड लर्निंग में भी बंथरा में स्टार्ट हो रही है, तो आप वहाँ से भी जाके सॉल्व पेपर की सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अच्छे टीचर्स दिए गए हैं, वो एकदम डिटेल में आपको चीज़ों को समझाएंगे कि कैसे सॉल्व पेपर को सॉल्व करना है, और उसके थ्रू आप गेस भी कैसे कर पाएंगे कि कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकता है, वो भी टीचर्स आपको वहाँ पे कराएंगे। तो सॉल्व पेपर तो आप यहाँ से कर लीजिए, या फिर खुद से भी अगर ट्राई कर सकते हैं तो खुद से ट्राई करिए। उसके बाद फिर आपको, जब आपके सॉल्व पेपर ख़त्म हो जाते हैं, सॉल्व पेपर 15 दिन में ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट पे आना है। तो अगर आप सॉल्व पेपर के लिए जाते हैं तो 3 घंटा उसमें आपका हो गया, यानी 8, 3, 11 घंटा, ठीक है। तो 11 घंटा आपका इसमें जा रहा है, और सॉल्व पेपर सॉल्व करने में एक को आपको 3 घंटा लगेगा। अगर आप उसका एनालिसिस भी करना चाहते हैं तो एनालिसिस करने में आपका लगभग 4 से साढ़े 4 घंटा जाएगा। अगर आप, और दूसरी चीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एनालिसिस करने के लिए आप यूनाइटेड लर्निंग को ही ज्वाइन किए। उसका रीज़न क्या है, आप अभी इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं कि आप बस पढ़ कर ही अंदाज़ा लगा पाएँ कि जो एक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी वो कैसे होंगी। वो आप अपने टीचर्स पे छोड़िए, उनका काम रहेगा उसको कंप्लीट कराना, तो आपका कम से कम एक पोर्शन घट जाएगा, ठीक है, जिससे आपको केवल और केवल उस पर फोकस करना रहेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अदर क्या चीज़ें पढ़नी है उसका आप गेस कर पाएंगे, और आप उसको पढ़ते रहिए। तो आपका मान के चलो 12 घंटा इधर हो गया, ठीक है। 12 घंटा के बाद आपको क्या करना है, इतना सब कुछ होने के बाद जो भी आपने पढ़ा, 2 से ढाई घंटा उसका रिवीजन करिए, यानी लास्ट टाइम पे आपको लगभग 14 से साढ़े 14 घंटा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में ही आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, 7 से अपनी टाइम टेबल बनाइए कि 7 पे मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करना है या फिर सेल्फ स्टडी करना है। करने के बाद प्रॉपर आप शाम तक उसमें बैठिए, थोड़ा बहुत टाइम, आधा घंटा 1 घंटा का निकालने के बाद आप पूरा प्रॉपर टाइम 14 साढ़े 14 घंटा लाइब्रेरी में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद फिर 6-7 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि दिमाग का फ्रेश होना भी ज़रूरी है। अगर आप इस पूरे टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आराम से आप 210 के ऊपर स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब भी हम बात करेंगे तो आपको वर्दी में देखते हुए बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।